हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स परेशान हैं कि ऑल इंडिया कोटा आयुष की स्ट्रे वैकेंसी राउंड तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा देती हूँ। ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्रकार के आपके डाउट हो सकते हैं उस सारे डाउट्स को समेटते हुए मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग की। आयुष काउंसलिंग, जिसे आप AACCC काउंसलिंग के नाम से जानते हो। ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग का स्ट्रे राउंड स्टार्ट हो गया है। स्ट्रे राउंड आपका दो होता है। स्ट्रे राउंड 1 जिसे हम कहते हैं SV1 और दूसरा होता है SV2 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2। ठीक है, इसी को SVR भी कह देते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड करके। तो SV1 में ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग, स्ट्रे राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं होता। जिन्होंने स्ट्रे राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रखा और उन्हें कॉलेज नहीं मिला वो डायरेक्टली स्ट्रे राउंड 2 में जाएंगे, कोई नया नहीं आएगा। तो स्ट्रे राउंड 2 से रिलेटेड कोई भी नियम कानून नहीं है, बस इतना जानो कि उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन या कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। जिन्होंने 1 में किया वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रे राउंड 1 से रिलेटेड ही सारे के सारे रूल्स हैं। रूल नंबर 1, एक एक करके सारे रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला रूल तो ये है कि अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, नो कॉलेज अलॉटेड, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी मनी दोबारा नहीं लगेगी और आप एलिजिबल हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अभी जो आपका स्ट्रे राउंड है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना होगा। दूसरा, अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने क्या कर लिया, फ्री एग्जिट कर लिया, फ्री एग्जिट, तो भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था या राउंड 2 में कॉलेज मिला था और आपने एडमिशन ले लिया था, एडमिशन आपने ले लिया था, ठीक है, लेकिन बाद में आपने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, यानी कि कॉलेज छोड़ दिया। रिजाइन कब करना है, राउंड 3 स्टार्ट होने के कम से कम 3 दिन पहले, राउंड 3 के 3 दिन पहले, राउंड 3 के 3 दिन पहले तक अगर आपने रिजाइन कर दिया, चाहे आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था या 2 में मिला था, राउंड 3 के पहले आपने रिजाइन कर दिया तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा, चौथा, जस्ट अ मिनट, हाँ, चौथा, अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिला था और आपने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया, सॉरी, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, आपने छोड़ दिया, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी मनी दोनों दोबारा से देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी जो है दोनों दोबारा से देनी पड़ेगी। इस वाले कंडीशन में भी आपको रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी मनी दोबारा से देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी दोबारा से आपकी लगेगी। समझ गए बात? तो ये तो वो बच्चे हैं जो लोग एलिजिबल हैं, या फिर किसी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे पहले कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, फर्स्ट टाइम, पहली बार कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट टाइम, तो वो भी एलिजिबल है। पहली बार कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो भी एलिजिबल है ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के लिए। प्रेजेंट टाइम के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, इसके पहले कुछ रूल्स और थे, इसके बाद हो सकता है बदल जाए, लेकिन अभी के लिए जो आपका रूल्स है वो आपके सामने रख रही हूं मैं। अच्छा, अब कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं, नॉट एलिजिबल, कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं उनकी बात कर लेते हैं। नॉट एलिजिबल, कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिला था, राउंड 3 कॉलेज अलॉटेड, तो चाहे आपने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो आप एलिजिबल नहीं हो। राउंड 3 में कॉलेज मिला तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये मैं दोनों की बात कर रही हूं, चाहे आपके स्टेट आयुष काउंसलिंग से मिला हो या फिर आपके ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग से मिला हो। दोनों ही कंडीशन में अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिला है तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात, अगर आपका किसी भी में, चाहे वो MBBS, BDS, नर्सिंग या आयुष का, स्टेट का या आपके ऑल इंडिया का, कहीं भी आपने पहले से एडमिशन ले रखा है, पहले से एडमिटेड हो,
चाहे आपने अपग्रेड में ही क्यों ना डाल दिया हो, एडमिशन आपने ले रखा है, रिजाइन नहीं किया, तो किसी में भी, चाहे आप एमसीसी में एडमिटेड हो, चाहे आप आयुष में एडमिटेड हो, EECC में, चाहे आप VCI में एडमिटेड हो, किसी में भी आपका एडमिशन पहले से हो रखा और आपने रिजाइन नहीं दिया, तो भी आप नॉट एलिजिबल कहलाओगे, नॉट एलिजिबल। ठीक है, आपने पहले से कहीं भी एडमिशन ले रखा है, चाहे MBBS में, BDS में, नर्सिंग में, कहीं भी, तो आप इसके स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तीसरी बात, जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में कॉलेज मिला था, कॉलेज, और उन्होंने क्या कर लिया था, एडमिशन ले लिया था, और एडमिशन से उन्होंने रिजाइन दिया राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद, रिजाइंड आफ्टर राउंड 3 स्टार्ट, राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद उन्होंने रिजाइन दिया, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले आपने दे दिया, या फिर राउंड 2 खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही आपने दे दिया, तो उस समय आप एलिजिबल रहोगे। लेकिन राउंड 3 आपका लग गया और तब तक आपने रिजाइन नहीं दिया, तो उस केस में राउंड 3, खास करके राउंड 3 के रिजल्ट से पहले एटलीस्ट आपको रिजाइन देना होता है। अगर आपने नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। ये नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। समझ आ गई बात? यानी कि अगर आपका कहीं भी अभी एडमिशन नहीं हुआ है, आप अभी पहली बार एडमिशन लेना चाहते हो, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मनी दे करके आप बिल्कुल जा सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। समझ गए? और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसने एडमिशन लिया था और एडमिशन छोड़ दिया, और राउंड 3 को छोड़ करके बाकी किसी समय उसने छोड़ा था, तो वो बिल्कुल एडमिशन ले सकता है। अगर उसे MBBS BDS में कहीं एडमिशन मिला था, क्यों ना राउंड 3 में ही मिला हो, हालांकि अभी डेट नहीं आई है, पर स्टेट में मान लेते हैं मिला हो, तो उस केस में उसने छोड़ दिया हो, फिर भी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आ सकता है। खाली आयुष के, ऑल इंडिया कोटा आयुष के, अगर आपको 3rd राउंड में कॉलेज मिला हो और आपने छोड़ दिया हो, तो फिर आप नहीं आ सकते। या फिर आपको कॉलेज मिला है और आपने रखा हुआ है, फिर भी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं जा सकते। तो क्लियर कट मैंने आपको जो एलिजिबिलिटी है वो बता दी है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये इनएलिजिबिलिटी है और ये है आपकी कि आप लोग एलिजिबल हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग एलिजिबल हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, समस्या क्रिएट हो रही है आपको, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है? और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, तो इसी नंबर पे संपर्क करके आप हमसे काउंसलिंग भी करा सकते हैं। काउंसलिंग डिपेंड करता है कि आप कौन सी करा रहे हैं, इसलिए हमने काउंसलिंग के चार्जेस डिस्क्लोज नहीं किए हैं। डिपेंड्स ऑन काउंसलिंग, हमारे चार्जेस अलग अलग हैं कि कौन से स्टेट का आप करा रहे हो, ऑल इंडिया कोटा का कराते हो, किस कोर्स के लिए करा रहे हो, आप प्राइवेट के लिए करा रहे हो या गवर्नमेंट के लिए करा रहे हो, इन सब का चार्जेस अलग अलग है। तो अभी ये सब बताऊंगी तो बहुत अननेसेसरी वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आप इस नंबर पे संपर्क करके चार्जेस पता कर सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग कराना है। और कहीं फंस रहे हो, सिर्फ बात करनी है, तो 200 का पेमेंट करके डाउट आप हमसे सॉल्व कर सकते हो। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.